इस वक्त नाज़रीन कराम भारत के अंदर दो अहम तरीन मीटिंग्स हुई हैं। इन दो अहम तरीन मीटिंग्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है और वो है जंग और खुली जंग। सिफारती तौर पर पाकिस्तान इसको अब कैसे डील करेगा? इंडिया चाहता क्या है? आप इस वक्त भारत करने क्या जा रहा है और इस अहम तरीन डेवलपमेंट के बाद आज की रात क्यों अहमियत की हामिल है और पाकिस्तान के अंदर भी अब कुछ हंगामी इजलास शुरू हो चुके हैं। यानी कि आपके रोज कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके एक दफा कहने से बहुत फर्क पड़ जाता है। हमने जब भी देखा हिंदुस्तान को तो ये देखा जी कि हिंदुस्तान तो हर वक्त पाकिस्तान के ही पीछे पड़ा हुआ है। अगर 200 बिलियन डॉलर का वो असला खरीदता है तो हमें ये किसने कहा कि वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा? उसका जो सबसे बड़ा हरीफ है इस पूरे इलाके में, जिसके साथ उसकी सियासी जंग जारी है, जिसके साथ उसकी सिफारती जंग जारी है, जिसके साथ उसके टेरिटरी के डिस्प्यूट हैं, जिसके साथ पानियों के मसले मसाइल हैं, वो चीन है। तो ये नैरेटिव में हम बहुत पीछे हैं, मानना पड़ेगा हम बहुत पीछे हैं। बातें बड़ी हम करते हैं लेकिन अब मौके की पोजीशन देखें। और इस सब के अंदर पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी इस वक्त हाई अलर्ट पे है। एयरफोर्स ने एक और एयर बेस जो है वो ऑपरेशनल कर दिया है और जो तैयारे हैं पाकिस्तान के पास उनको स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया जा रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत को हमेशा एटमी जंग की धमकी देने वाला भिखारी पाकिस्तान अब भारत की जंग की तैयारी देख टेंशन में आ गया है। भारत को जंग के लिए उकसाने वाले पाकिस्तान को अब समझ आ गया है कि इस बार भारत पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है। दोस्तों भारत की जंग से घबराए पाकिस्तान ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि भारत बहुत बड़ा और पावरफुल मुल्क है, भारत पाकिस्तान से जंग में अपनी इकोनॉमी और हथियार बर्बाद नहीं करेगा। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी फौज में भारतीय आर्मी का डर इस कदर हावी है कि पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत से जंग की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं भारत से जंग के खौफ में पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। कुछ मूवमेंट्स हुई हैं, उस हवाले से भी डिटेल्स हैं। ये जो होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री है और बीएसएफ की ये मीटिंग है, डीजी की, वहाँ पर जाना और वहाँ पर फाइनल ब्रीफिंग्स देना कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कुछ कर सकती है, क्या उसके पास इस वक्त ऑप्शंस हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम जो दूसरी बड़ी मीटिंग हुई है वो सीडीएस की हुई है। आपको पता है कि भारत के अंदर ये ओहदा बहुत अहमियत का हामिल है और नरेंद्र मोदी ने ये ओहदा क्रिएट किया था बिपिन रावत के लिए। फिर बिपिन रावत की मौत के बाद जो सीडीएस है वो नया आया और ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स है, ये टेक्निकली पाकिस्तान में तो सेरेमोनियल एक पोजीशन है ना, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ये ओहदा उससे बहुत मुख्तलिफ है। सीडीएस का जो ओहदा ये डायरेक्टली देखता है और ये बहुत बाइख्तियार ओहदा इन्होंने बनाया था भारत वालों ने और इसमें नेवी, एयरफोर्स और आर्मी जो है वो सब इसके कंट्रोल में आती है। तो अब नाज़रीन कराम पहले बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नॉर्थ ब्लॉक में और उसके बाद जो अब ये दूसरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसके हवाले से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मीटिंग जो है ये किसी मिनिस्ट्री के ब्लॉक में नहीं हुई, ये इंडिया का जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ, उसकी रिहाइश गाह पर हुई है। तो इंडियन सीडीएस जो है चेयरमैन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स स्टाफ, वो पहुंचा है इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के घर पे और वहां पर इस मीटिंग के बाद वो इंपॉर्टेंट हिदायत लेकर, सारी ब्रीफिंग्स देकर, सारे प्लान्स और सारी फिजिबिलिटी, और अब इस वक्त कुछ वीडियो सामने आ रही हैं जो इवन भारतीय पंजाब के जो मुख्तलिफ बॉर्डर एरियाज के अंदर ऐलानात की वीडियोस हैं और वहाँ पर ये ऐलानात करवाए जा रहे हैं जो कि हमने पहले भी आपके सामने रखी थी खबर कि आप अपनी जो फसलें हैं वो फौरी तौर पर काट लें, हालात का नहीं पता, अस्पतालों में इमरजेंसी है, बंकर्स पहले ही एक्टिवेट कर दिए हैं, फसलें काटने का भारत ये ऐलान कर रहा है कि अपनी फसलें काट लो, बाद में कुछ नहीं बचेगा। और आज की इन दो मीटिंग्स के बाद ये बात वाज़ेह हो जाती है। तो पाकिस्तान ने बड़े तहम्मुल से लेकिन बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ जो अपनी एयरफोर्स है उसे भी इक्विप किया है। चाइनीज़ मिसाइल्स जो हैं PL-12 और PL-15 जो JF-17 थंडर के साथ लगा दिए गए और आज चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को जो कॉल भी आई है और फिर जो सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना ने मदद की और उससे भारत को नुकसान पहुंचा सिफारती सतह पर, ये सब कुछ अगर आप इक्वेशन में डालें तो आपको समझ आएगी कि ये कुछ ना कुछ तो इन्होंने करना है। अब इस सब में पाकिस्तान की तैयारियों की जरा बात कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान भी हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठेगा। आप यहीं से अंदाजा कर लें कि इस वक्त हमें यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत तेजी से जो पिछले 3 दिन में हम मूवमेंट देख रहे थे, मेरे पास जो इतलात आ रही हैं उस मूवमेंट से भी आप कह लें कि 5 गुना ज्यादा मूवमेंट से पाकिस्तान
पाकिस्तान ने अपने दिफाई आलात भी और नफरी जो है वो बॉर्डर के ऊपर भेजना शुरू कर दिया। LOC पाक इंडिया बॉर्डर और मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ये नफरी जो है ये स्ट्रेटिजिकली प्लेस की जा रही है और पूरे तरीके से इस वक्त प्लानिंग है। इवन इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी नफरी जो है वो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दी है, यानी जहाँ पर 2 बंदे थे वहाँ पर 10 बंदे कर दिए हैं। तो अब पाकिस्तान की जो तैयारी है और अब जो असला पाकिस्तान पहुँचा रहा है, ATGMs जो पहुँच रहे हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स पहुँचे जा रहे हैं, फिर जो एयरफोर्स को इक्विप किया गया है कि अपनी सरजमीन पे ही रहकर आप भारतीय साइड पर अगर कोई तैयारा आने की कोशिश करता है उसे निशाना बनाएं, या यहाँ से कुछ अगर एडवेंचर करके कोई तैयारा भागने की कोशिश करता है। फिर S-400 है, भारत ने वो लगाया है मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है अपना एयर डिफेंस का, लेकिन वो सिस्टम चाइना के पास ऑलरेडी है और उस सिस्टम की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस से ये इंडिया को लग रहा है कि चाइना ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया और पाकिस्तान को सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दे दी है। तो अब इस सारी सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें तो बहुत कुछ हमें समझ आना शुरू हो जाएगा कि पाकिस्तान इस वक्त कितना इक्विप्ड है। अब एक तरफ तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने ज़रबे हैदरी नामी अपनी जो मशक़ें हैं, ड्रिल्स जो हैं और जंगी मशक़ें हैं, ये याद रखिएगा, उनका आगाज़ करने का ऐलान कर दिया है आज रात से। और जो पाकिस्तान की एयरफोर्स के तैयारे हैं उन्हें भी मूव कर लिया गया है। जो हमारे इंपॉर्टेंट एलीट स्क्वाड्रन्स हैं, जो हमारे बेहतरीन किस्म के फाइटर पायलट्स हैं जिन्होंने अभिनंदन जैसे बंदे को घेर के रख लिया था और अभिनंदन वाला एपिसोड हुआ था, उन्हें भी जहाँ जहाँ पर भेजना था, जहाँ जहाँ पर प्लेस करना था वो कर लिया गया है। यानी हमने अपनी जंगी तैयारी जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंप्लीट की हुई है। और इवन इन केस के भारत अगर कोई इस तरह की चीज़ करता है और यहाँ पर आकर कोई स्ट्राइक करने की कोशिश करता है फर्जिकल या सर्जिकल, तो फिर हमने भी अपने टारगेट्स लॉक किए हुए हैं कि हमने किस चीज़ को वहाँ पर जाकर टारगेट करना है। और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी के कॉन्टेक्स्ट में इसे समझिएगा, ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैं नहीं दे सकता। अब जो ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये कहा है कि इन द लाइट ऑफ इवॉल्विंग रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स, जो इस वक्त खित्ते की सिक्योरिटी डायनामिक्स बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, द PAF हैज़ एक्टिवेटेड द सैदू शरीफ एयरपोर्ट इन सवात एज एन ऑपरेशनल एयरबेस ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। सवात के अंदर जो एयरबेस है उसे वापस एक्टिवेट कर दिया गया है और ये अब एक ऑपरेशनल एयरबेस है पाकिस्तान की फौज का। एंड ऑल्सो ऑपरेशनलाइज द स्कर्दू AFB as the PAF is poised to project air power across all fronts। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसने स्कर्दू वाला भी और सवात वाले एयरबेस जो है उन्हें भी मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनलाइज कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अब हर फ्रंट के ऊपर बैक वक्त अपनी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है और हर साइड से पाकिस्तान को किस तरह से पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के जंगी तैयारे महफूज बनाते हैं उस हवाले से इस वक्त तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान का तो अज़ली दुश्मन है ही, वो तो आप यानी चले जाएं 1947 से पहले आपको नजर आएगा, फिर ये सारा और फिर ये यानी सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली तक। लेकिन अगर आप उसको ब्रॉडर वे में देखेंगे तो हमें डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि उनका जो मेन हदफ है वो चीन है और इसीलिए उसको इस पूरे साउथ एशिया इलाके में वेस्ट ने ख़ास तौर पे एक पुलिसमैन के तौर पे रखा हुआ है। और उनके इसीलिए जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बारी आती है तो वो हिंदुस्तान की साइड लेते हैं। उसमें हमें सबको पता है कि उसकी वजूहात क्या हैं। अब यह है कि आपने पूछा है सवाल कि हिंदुस्तान चाहता क्या है। देखिए, हिंदुस्तान ने खास अगर आप इस सिलसिले में पूछ रहे हैं जो सिंध तास मुआहदा, तो वो तो 2 नोटिस दे चुका है। पहले नोटिस में उसने फॉर्मली बताया कि जी क्लाइमेट चेंज हो गया है, पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है और हम ये चाहते हैं कि इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट किया जाए। इसके बाद फॉर्मल नोटिस आपके पास आता है, आपने उसको सीरियसली ले लिया। तो पहले तो ऑब्वियस को करते हैं ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन दी ऑब्वियस। ऑब्वियस ये है कि वो आपसे कह रहा है कि जी हमने इसको चेंज करना है, आप हमसे बात करें। अब जो फॉर्मल आपका आया है उसके जवाब में हमारे फॉरेन ऑफिस ने, पाकिस्तान ने ये जवाब दिया कि हम नहीं चाहते कि इसमें कोई चेंज हो, हम ये चाहते हैं कि ये ट्रीटी इसी तरह चलती रहे। तो ऑब्वियस चीज ये है कि उन्होंने 2 नोटिस दिए और अब उन्होंने उसको मुअत्तल कर दिया। ये बात पक्की है कि ना वो मुअत्तल कर सकते हैं इस सिंध तास मुआहदे को, ना वो एब्रोगेट कर सकते हैं, ना वो रिवोक कर सकते हैं और ना ही कोई यूनिलैटरल चेंज कर सकते हैं। ये ट्रीटी में मौजूद है। लेकिन ऑब्वियसली ये भी तो देखें ना कि इसी ट्रीटी में एक क्लॉज है, इसी ट्रीटी में एक क्लॉज है जो ये कहती है कि अगर दोनों पार्टीज इसमें कोई चेंज लाना चाहते हैं हालात के मुताबिक या किसी और वजह से, तो दोनों बैठे रीनेगोशिएट करें, उस पर दोनों मिल के एग्री करें। और उसके बाद वर्ल्ड बैंक बैठा हुआ है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ये वही वर्ल्ड बैंक है जो 1960 में भी बैठा हुआ था। तो पहले तो इस ऑब्वियस फैक्ट को देखें। हिंदुस्तान के जो ओवरऑल वो हैं अज़ाइम हैं, वो अगर आप देखेंगे तो उसमें ये सिंध तास मुआहदा, ये पाकिस्तान बहुत छोटा रोल रह जाता है।